सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तमिलनाडु में 8 नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। पीएम ने मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। NH 332A के मरक्कनम पंडुचेरी सेक्शन और NH 87 के परमकुंडी रामनाथपुरम सेक्शन की 4 लेनिंग की आधारशिला भी पीएम मोदी ने रखी। पीएम ने कुंभकोणम, येरकोड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। पीएम ने शनिवार को गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया। तिरुपरन्कुंद्रम मंदिर में पीएम मोदी को पुजारियों ने सम्मानित किया। नेक्स्ट इंटरनेशनल, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिका इजराइल ने शनिवार को खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में खामनेई की बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। हमले के समय खामनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। खामनेई ईरान के रहबर इकबाल यानी सुप्रीम लीडर थे, जो देश के प्रमुख कार्यक्रम जैसे विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम तय करते थे। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स ने 1 मार्च को सभी की मौत की पुष्टि की है। खामनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। खामनेई की मौत के अगले दिन अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 67 साल के अराफी अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से ईरान की धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 1979 में खामनेई एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे थे। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर बम से हमला हुआ, जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया था। खामनेई ने 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति भी रहे। 1981 में उनके कार्यकाल के दौरान ही इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच 8 साल तक जंग चली थी। खामनेई ने 1960 के दशक में ईरान के शाह राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन प्रदर्शनों के दौरान उन्हें 6 बार अरेस्ट भी किया गया था। नेक्स्ट स्पोर्ट, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। 28 फरवरी को जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। जम्मू कश्मीर टीम 1959 से इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रही है और 67 साल के इतिहास में ये उसका पहला खिताब है। जम्मू कश्मीर के 8 बार की विजेता टीम कर्नाटक को हराकर जीत हासिल की है। शुभम पुंदीर प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं और आकिब नबी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। 41 साल के राइट हैंडर बैट्समैन पारस डोंगरा इस टीम के कप्तान हैं। रणजी ट्रॉफी देश की सबसे चर्चित डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। इस जीत पर जम्मू एंड कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने टीम को 2 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने का ऐलान किया। नेक्स्ट, वानखेड़े स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर स्टैंड होगा। 28 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के नाम पर स्टैंड बनाने का ऐलान हुआ। यह फैसला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने किया है कि ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में अब एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर होगा। अब शास्त्री सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी की लिस्ट में शामिल हो गए जाएंगे। रवि शास्त्री 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। रवि शास्त्री 2017 से 2021 तक इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच रहे। रवि घरेलू क्रिकेट में मुंबई की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। स्टेडियम में भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर और डायना एडर्जी के नाम पर 3 दरवाजे के नाम भी रखे जाएंगे। एडर्जी ने 1978 और 1993 में वीमेन वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी। शास्त्री के नाम पर स्टैंड रखने की एक खास वजह वानखेड़े का ऐतिहासिक मैच भी है, जिसमें उन्होंने बदौड़ा के खिलाफ एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे। एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले रवि पहले बल्लेबाज थे। 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में रवि को चैंपियन ऑफ चैंपियंस चुना गया था। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने HPV वैक्सीन कैंपेन शुरू किया। 28 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर से पूरे देश में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के जरिए 9 से 14 साल तक की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन पेरेंट्स की मर्जी से नज़दीकी सेंटर में फ्री लगाई जाएगी। ये वैक्सीन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला और जिला अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाई जाएगी। भारत में आमतौर पर लड़कियों में HPV टाइप
16 और 18 सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। ये वैक्सीन इसके साथ ही HPV टाइप 16 और 11 से बचाव के लिए भी काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की घोषणा की थी। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरे सबसे आम कैंसर बना है। इसके लगभग 80,000 नए मामले और 42,000 से अधिक मौतें सालाना दर्ज की जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में गर्भाशय के निचले हिस्से सर्विक्स में होने वाला एक गंभीर कैंसर है। हालांकि इसे सही समय पर पहचान कर रोका जा सकता है। आमतौर पर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के लंबे समय तक संक्रमित के कारण होता है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के कुल मामलों में से लगभग 20% मामले अकेले भारत में हैं। नेक्स्ट, भारत ट्राइबल्स फेस्ट 2026 शुरू। ट्राइबल्स अफेयर मिनिस्ट्री ने 2 से 24 मार्च तक ट्राइबल्स हेरिटेज कल्चर की एक सीरीज मनाने का ऐलान किया है। इसके तहत भारत ट्राइबल्स फेस्ट 2026 मनाया जाएगा। भारत ट्राइबल्स फेस्टिवल में ट्राइबल्स अफेयर मंत्रालय जनजातीय कला उत्सव, जनजातीय संगीत उत्सव, भारत जनजातीय उत्सव और जनजातीय व्यापार सम्मेलन का आयोजन करेगा। मिनिस्ट्री के मुताबिक ट्राइबल कल्चर को मनाने का उद्देश्य आदिवासी भाइयों और बहनों को अपने कौशल, रचनात्मक और पारंपरिक ट्राइबल कल्चर की जानकारी साझा करने के लिए एक मंच देना है। जनजातीय मंत्रालय के मुताबिक आदिवासी को मंच देने का उद्देश्य उन्हें इकोनॉमिकली मजबूत करना है। इस ऐलान के दौरान केंद्रीय मंत्री ओरांग ने ट्राइबल आर्ट्स फेस्ट, लिविंग रूट्स, साउंड स्क्रैप ऑफ ट्राइबल इंडिया और भारत ट्राइबल्स फेस्ट 2026 का ऑफिशियली लोगो लॉन्च किया है। ट्राइबल फेस्टिवल में सभी राज्यों में लगभग 1000 प्रतिभागी जनजातीय कला उत्सव में हिस्सा लेंगे। आज का इतिहास, 2 मार्च का इतिहास। 2 मार्च 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर सत्याग्रह की शुरुआत की। 2 मार्च 1949 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का निधन हुआ। 2 मार्च 1995 में याहू सर्च इंजन के तौर पर स्थापित हुआ। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।